वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए, दिशा चाहिए, उन राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहा जाता है ना। दोबारा से समझिए, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, सदिश राशियां। जैसे मैं 10 किलोमीटर चल के आया तो ये सदिश नहीं है, लेकिन साथ ही साथ यदि इसकी दिशा भी दर्शाई जाए कि उत्तर दक्षिण में चल के आया, पूर्व पश्चिम में किस दिशा में चल के आया, तो इस तरीके से अगर परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। ओके, कुछ सदिश राशियों को आप, जैसे बल एक सदिश राशि है, ठीक है। बल में दोनों चीज होती है, परिमाण भी है। भाई मान लो हमने किसी वस्तु पर बल लगाया 5 न्यूटन, ओके, अब किसी पर्टिकुलर दिशा में लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम धक्का मार रहे हैं तो एक निश्चित दिशा होगी कि इसको यहां से यहां खिसकाना है, ठीक है, तो एक निश्चित दिशा होती है। यानी जहां पर परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और इसी के बिल्कुल अपोजिट आ जाइए, अदिश राशियां। वे राशियां जहां दिशा के साथ, जहां केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, लिखा है केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम सदिश के प्रकारों की। सदिश के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार हमारा आता है सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक सदिश गुजरते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सह आदिम सदिश। सपोज कीजिए ये हमारा एक बिंदु है, एक वेक्टर इस दिशा में गया, ओके, और एक गया हमारा इस दिशा में। क्लियर, समझिए ध्यान से, जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से गुजरते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सह आदिम सदिश। या कह सकते हैं दो से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ओके, लेकिन बिंदु तो एक ही है, उनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है। जब प्रारंभिक बिंदु समान होता है तो यहां पर वह क्या कहलाता है, सह आदिम सदिश। क्लियर। अब आता है हमारा संरेखी सदिश, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की कहानी बहुत सिंपल है, एक दो वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो पैरेलल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, भले ही उनकी दिशाएं जो है वो अलग अलग हो। देखिए एक वेक्टर इस दिशा में गया है और एक इस दिशा में, लेकिन खासियत यह है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। भले दिशाएं अलग अलग हो, समान हो तो भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखनी है कि दोनों समांतर होने चाहिए। ऐसे सदिश को क्या कहा जाता है, संरेखी सदिश, यानी कोलिनियर वेक्टर। क्लियर। और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जरूरी नहीं है इनके परिमाण जो है समान हो। मान लो ये 10 है इसका परिमाण और इसका परिमाण कितना है, 2 है सपोज, लेकिन बस इनका समांतर होना जरूरी होता है। इनके परिमाण समान हो या ना हो, वो संरेखी सदिश कहलाते हैं। क्लियर। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट समान सदिश, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, यहां पर कंडीशन बिल्कुल है वैसी, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना है, यहां पर दिशाएं भी समान होंगी और परिमाण भी समान होंगे। जहां पर दिशाएं और परिमाण दोनों क्या होंगे, समान होंगे, वहां पर क्या होगा, समान सदिश, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर। जैसे अगर मान लो इसका परिमाण है 10, तो इसका परिमाण भी क्या होना चाहिए, 10, और साथ ही साथ जो दिशाएं हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, समान सदिश। ओके। अगला है हमारा ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश में क्या है, परिमाण तो समान है, परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशाएं देखिए विपरीत है। ऐसा सदिश जिनके परिमाण जो है समान होने चाहिए लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी, उन्हें क्या कहा जाता है, ऋणात्मक सदिश। ओके। इसके बाद आता है हमारा अगला मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होना चाहिए, 1 इकाई, और इसको कैप, ए कैप द्वारा दर्शाया जाता है। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, तो अगर इसको इकाई सदिश के रूप में दर्शाएंगे तो ए कैप लगा देंगे। ओके। अगर ए भी कोई वेक्टर है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, कैप, तो क्या बन जाएगा, ये ए बी का मात्रक सदिश। क्लियर। ओके।